क्या कह रहे हैं कि भक्तिन जब आई थी ना लेखिका के यहाँ, तो लेखिका ने साड़ी दी होगी कि ये डाल लो, पहन लो ये धोती। तो इतनी भक्तिन वो जो थी पवित्रता की प्रतीक थी कि उसने उसे धुली हुई थी धोती लेखिका वाले, लेकिन फिर भी उसको गंगा जल के छींटे लगाकर उसको पवित्र किया। और पवित्र करने के बाद जैसे ही सूर्य निकला तो सूर्य को और पीपल को दोनों में एक एक लोटा जल डालकर जो है उनको अभिनंदन किया, प्रणाम किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, यानी कि 2 मिनट तक जप किया भक्ति ने। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके से प्रतिष्ठित हुई। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ डेढ़ी खीर है, यानी कि काफी मुश्किल काम हो जाएगा। डेढ़ी खीर मुहावरा है ना, कि काफी मुश्किल काम हो जाएगा। महादेवी वर्मा को ऐसे लगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। यानी कि जो युद्ध क्षेत्र के बारे में इतना जानते थे, यानी कि महादेवी वर्मा जो है ये स्वतंत्रता सेनानी में आती थी, तो कह रही है तो इसलिए मैंने नुक्ताचीनी निकाल दी भक्तिन के काम में। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ्य हो उठी। काफी मुश्किल हो गया था। ये निरुपसर्ग है, इसमें निरूप उपाय, यानी कि कोई उपाय नहीं था। अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, तब भक्ति ने प्रसन्नता के से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तेदार 4 रोटियां रख दी। महादेवी वर्मा को कितनी रोटी मिली थी? 4 दी थी भक्ति ने। और कैसी रोटी बनाई थी? रोटी की विशेषता भी पूछा जा सकता है। मोटी थी और काले चित्ते उसमें लगे हुए थे। धब्बे से लग जाते हैं ना, काले धब्बे उसमें लगे हुए थे, क्योंकि उसको ठीक से बनाने नहीं आती थी भक्तिन को। उसे डेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी, यानी कि जिसमें उसने मतलब वो दाल बनाई थी उसको टेढ़ा कर लिया था, यानी कि चम्मच वगैरह का प्रयोग नहीं किया था, सीधा ही उसको टेढ़ा करके डाल दिया था। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से, यानी कि रोने जैसी स्थिति हो गई थी, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही, यानी कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई थी। रोटी अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी है, यानी कि बात भी कह दी और वैसे भी बोल दिया व्यंग्यात्मक रूप में। तरकारियां भी थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या क्या, शाम को दाल न बनाकर तरकारी होता है सब्जी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे ही काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में थोड़ा सा गुड़ दे देगी। यानी कि भक्तिन ये बात कह रही है कि दी आपको ऐसी रोटियां और ऐसी ये दाल दूल अच्छी नहीं लगी है ना, तो वो दूसरे ऑप्शन रख रही है लेखिका के सामने। शहर के लोग क्या कल्ला बत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं, यानी कि वो बताने लगी अपने विशेषता के बारे में। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने शहर और देहात के जीवन पर दोनों के जीवन में अंतर पर विचार किस ग्रंथ के माध्यम से किया था? तो आपको ये याद रखना है, न्याय सूत्र जो ग्रंथ था, इसके द्वारा लेखिका ने शहर और गांव के जीवन पर अलग अलग विचार व्यक्त किया था। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए वह
प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा यानी कि भक्ति ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी है। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। यानी कि भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि अन्य लोग मेरे अनुसार ढल जाए, मैं किसी के अनुसार नहीं ढलने वाली। कल्पना तक उसके जीवन में संभव नहीं थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती, पर उसे शहर की हवा तक नहीं लगी। यानी कि भक्ति शहर में आ गई थी, लेकिन शहर की हवा पानी उसके ऊपर नहीं लगा था। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे में सौंधा लगता, बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम अच्छे लगने लगते, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट हो जाती थी, सफेद महुए की लपसी यानी कि लापसी जो महुआ होता है ना, उसकी वो लापसी बनाती थी, जैसे संसार भर के हलवे का लज्जा सकती थी आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से खिलाती रहती थी। यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पपोले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि भक्तिन के पपोले मुंह में किसका प्रवेश करना उसके सौभाग्य नहीं हुआ था। मेरे रात नाराज होने पर भी उसके साफ धोती पहनना नहीं सीखा था। लेखिका नाराज हो जाती थी कि ऐसे क्यों पहनती है। मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं यानी कि जो छोटी छोटी कथाएं होती है कंठस्थ करा दी थी। वह पुकारने पर और वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख पाई थी। यानी कि आय आय बोलती थी, वो जी नहीं कह सकती थी जब लेखिका पुकारती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। यानी कि गुण के साथ साथ क्या है, भक्तिन में अवगुण भी है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, यानी कि झूठ भी बोल देती थी भक्तिन। नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती थी। ये पंक्ति पूछी जा सकती है, कौन विश्वास नहीं करता था? भक्तिन। मेरे इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर के किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते थे, यानी कि उनमें डाल देती थी, छुपा देती थी, लेकिन उसका चोरी करने का उद्देश्य नहीं होता था। ये भी पूछा जा सकता है कि लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे जो है भक्तिन कहाँ पर रख देती थी। तो भंडार गृह में एक मटकी रखी हुई थी, उसमें यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करती वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, यह क्या चोरी है? यानी कि भक्तिन इसको चोरी नहीं मानती थी, क्योंकि वो यही समझती थी कि मेरा ही घर है, मेरे घर में जो भी वस्तु है उसको संभाल कर रखना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए वो वहां से उठा लेती है। उसके जीवन का प्रथम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना था, यानी कि वो लेखिका को खुश देखना चाहती थी। जिस बात पर मुझे क्रोध आ सकता था उसे बदलकर, यानी कि लेखिका को जब किसी बात पर क्रोध आता था ना, तो वो बात को घुमा फिरा देती थी। क्या झूठ है, इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी होगा, नहीं तो वह भी भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, संसार को कैसे चला सकते हैं। मानता था कि इतना झूठ और चोरी तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। कौन कह रहा है? भक्तिन। मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहलवश मैं पूछ बैठी कि क्या लिखा है शास्त्र में, बताओ। तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीर्थ पर जाने से और जो सिर को मुंडा लेते हैं वही क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये कथन पूछा जा सकता है, ये भक्तिन का था। कौन से शास्त्र का रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उस्तरे द्वारा, यानी कि वो क्या कर लेती थी भक्ति ने, खुद को टकला कर लेती थी। और करती कब थी ये देखो, बृहस्पतिवार को भी करती थी वो। वह मूर्ख है, यहाँ विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना है सत्य कहना है। वह अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर
हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के पास बैठकर पढ़ना, और वृद्धावस्था में उसको अपमानित सा महसूस होता था कि अब मेरा क्या आयु बची है पढ़ने की। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कतिबियन माँ पड़ी रहती है। लेखिका के लिए बोल दिया ये बात महादेवी वर्मा के लिए कि मेरी जो मालकिन है ना वो तो दिन रात किताबों में पड़ी रहती है। अब हम पढ़े लगाओ तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। कह रही है कि यदि मैं भी पढ़ने लग गई तो हमारी घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। बहाने बड़े बनाने आते थे भक्तिन को। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों में इस बात का इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी कि दूसरों में कमी निकालने लग गई। खुद ने कुछ नहीं सीखा भक्ति ने। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क से ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु थी, यानी कि काफी माहिर थी, चतुर थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर उसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती। जब वो एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्ति सबसे कहती घूमी, ओ बिचरई तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती रहती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। कि बेचारी सारा दिन जो है वो काम में व्यस्त रहती है, चलो हम थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया, यानी कि पीछा छुड़वाया। बस इसी प्रमाण के कारण पर उसकी अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं रखता। यानी कि भक्तिन कह रही है कि आपको काम करना आता ही नहीं। यदि मेरी मालकिन के जैसे, महादेवी वर्मा के जैसे आपको काम करना आता तब आते ना आप हाथ बटाने के लिए। आपको कुछ आता ही नहीं है तो कैसे आओगे। पर वह स्वयं को सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इस पर वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। महादेवी वर्मा को बोलती कि मालकिन मुझे भी कुछ काम दे दो। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह ऐसी सहायता पहुंचाती। ये बातें पूछी जा सकती है आपसे कि महादेवी वर्मा की जो है भक्ति ने कौन कौन से काम करके जो है वो मदद किया करती थी। तो ये पंक्ति आप याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलोक। यानी कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ना तो बल्ब जल जाता है, जो प्रकाश करने लग जाती है लाइट आपकी। तो उसी प्रकार से वो खुश हो जाती थी जब भी महादेवी वर्मा की कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती थी। वह सुनने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का आंस खोजती। और उसकी दृष्टि में व्यस्त आत्म घोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़े। यह स्वाभाविक भी है कि किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत बना लेती, यानी कि दही में मीठा डालकर लेखिका को पिला देती। कभी तुलसी की चाय बनाकर जो है लेखिका को पिलाती कि भूख का कष्ट ना सहन करना पड़े लेखिका को। और पास में बैठी रहती थी भक्तिन सारा दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबंद करने बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती और मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती। कुत्ता बसन छोटी मंचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता। बिल्ली गोधुली में मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो जाती। तो ये जानवर जो थे लेखिका के
इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या क्या करने लग जाते थे। पर मुझे रात निस्तंभता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली के चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव के जागरण करती, यानी कि लेखिका के बराबर जागती रहती थी भक्तिन। वह उगती यानी कि उगती नहीं थी, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती कि लेखिका अब क्या मांगेगी मेरे से, क्या मदद करूं मैं। यदि मैं सिरहाने रखे रेक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती, यदि मैं कलम रख देती तो वैसे ही उठा लाती, और यदि मैं कागज एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती थी कि लेखिका को क्या चाहिए, उनको उठना ना पड़े महादेवी वर्मा को। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती। बसंत नित्य क्रम के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोदुल्ली चिड़िया की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्ति नहीं रही, यानी कि जहां जहां भी लेखिका घूमने के लिए जाती ना तो भक्ति ने उनके साथ ही जाती थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ों पर भी भक्ति ने साथ गई थी। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती थी। कभी भी समय किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन को छाया के समान साथ पाती थी, यानी कि भक्ति ने किसके समान उस जो है लेखिका के साथ डोलती थी, तो लेखिका की छाया के समान लेखिका के साथ साथ डोलती थी। जैसे व्यक्ति की छाया व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है ना, उसी प्रकार से भक्ति लेखिका का पीछा नहीं छोड़ती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, भयभीत हो उठे, डर गए, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे कि अब घर चलो, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह दे खाती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। यानी कि बहुत खुश थी भक्तिन लेखिका के साथ रहकर। गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी। तब भक्ति ने पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी कि यहाँ पर युद्ध का आतंक छा गया है, तो आप चलो, मेरे साथ चलो। वह लकड़ी रखने के मचान यानी कि चारपाई पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवान में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। यानी कि भक्ति ने ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि मैं आपके लिए जो है इतनी सुविधाएं उपलब्ध करवा दूंगी। धान के पुआन का गोंदरा आदि की बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडिया में संजो कर रख देगी। कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, मजबूर कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा हुआ है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब ये लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु उस उदारता के हाइनमाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी कि लेखिका को पता लग गया था कि भक्तिन के जीवन में मेरी क्या महत्वता है, कितना महत्व रखती है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध था। लेखिक ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना असंगत है कि नौकर नहीं कह सकती, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम के सेवक मानना है।
वे जिस प्रकार अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए था। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हुई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आशा फूटती रहती। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। उन्हें आने में रुकावट न हो संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी, दोनों समय का भोजन, और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम को समझौता कर लेती थी। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन का विशेष परिचित थे, यानी कि लेखिका के साथ रहने वाले जो साहित्यकार थे ना, वो भी भक्तिन को अच्छे से जानते थे। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित था। यानी कि जो साहित्यकार थे वो लेखिका के साथ कितना अच्छा व्यवहार करेंगे, वो यदि लेखिका के साथ महादेवी वर्मा के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो भक्तिन भी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर लेगी, यदि वो नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेगी। इस संबंध में भक्तिन का सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी के नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश होता है टूटा फूटा, टूटी फूटी भाषा को बोला जाता था ना अपभ्रंश। ठीक है, अब मैं आपको आगे करवाती हूँ। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा, पर आदर भाव नहीं। यानी कि वैसे तो समझने लग गई थी कि कवि कविता क्यों लिखता है, उसके बारे में तो वो जानने लग गई थी, लेकिन एक तो मन से अपने को खुशी होती है ना किसी कविता को सुनकर या बोलने में हमें प्रसन्नता मिलती है, वो वाली बात भक्ति में नहीं आई थी। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती थी, कवित लिखे कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसका अवज्ञा प्रकट कर देती थी कि इसके कपड़े देखकर तो लगता नहीं है बिल्कुल भी कि ये कविता लिखता है, ऐसे इंसल्ट कर देती थी भक्ति। तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे। यानी कि जो भक्तिन थी उसका मानना था कि ऐसे क्या कवि बने हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं और पहले तो उसको लिखते रहते हैं और उसको फिर गली गली में जाकर गाते रहते हैं, ये कौन से कवि हुए भला। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता तब वह समाचार को व्यथित भक्ति ने बिता बिता भरे लड़कपन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब प्रलय होई जाई उनकर माई का बड़े लाट, तब लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती। यानी कि किसी को जेल में डाल दिया जाता था तो भक्तिन को दुख भी होता था कि वहां ले गए बेचारे, किसी माँ का तो ये बेटा ही है, वो क्या करेंगे, लाट मारेंगे लठ मारेंगे जेल में, तो उनके बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भक्तिन जो है को कारागार से कैसा डर लगता था, यमलोक के समान। ऊंची दीवार देखती भक्तिन और आंख मूंद कर बेहोश हो जाती थी। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर चिढ़ाते थे, भक्तिन को चिढ़ाते थे कि तेरी मालकिन अभी जेल गई, अभी जेल जाएगी, अभी जेल जाएगी। वह डरती नहीं थी, यह कहना असत्य होगा, पर डर से अधिक महत्व मेरे साथ ठहरता था कि वो कहती थी कोई बात नहीं, मालकिन चली जाएगी तो मैं भी मालकिन के साथ जेल में चली जाऊंगी। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े कि धोती को साफ कर लो, नहीं तो मुझे आपके कारण जो है लज्जित होना पड़ेगा। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यानी कि जेल लेकर जाते हैं तो वो तो जिसको सजा मिलती है उसी को ही लेकर जाते हैं, जिससे कोई अपराध होता है उसी को ही, अब उसके घर वालों को साथ कौन जाने देता है। यह आश्वासन
भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता था। भक्तिन तो जिद करती थी, नहीं भाई मालिक को लेकर जाओगे तो मुझे भी लेकर जाओ साथ में। कि कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। कह रही है कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि साथ नहीं लेकर गए तो इसका मतलब आपने मेरा अपमान कर दिया। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। यानी कि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहाड़ के समान अन्याय जो है भक्तिन के लिए क्या था। वो यही था कि मालिक को अंदर ले जाते हैं और बंद कर देते हैं, वो इतना बड़ा अन्याय नहीं है। लेकिन मालिक को ले जाए और जो नौकर है उसको छोड़ दिया जाए, उससे बड़ा कोई न्याय नहीं हो सकता है, वो बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। यानी कि कोई भी माँ है वो अपने बेटे की सजा के मतलब सजा नहीं काट सकी, अपने बेटे के लिए नहीं लड़ सकी, लेकिन मैं तो अपनी मालकिन के लिए लड़ूंगी, ऐसा भक्तिन का मानना था। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति में कल्पना भी दुर्लभ थी। मैं प्राय सोचती कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा, लेखिका कहती कि यदि आ गया सच में, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह ध्यातिन वृद्धा क्या करेगी। यानी कि लेखिका को चिंता हो गई कि मुझे तो वो उठाकर कारावास में डाल देंगे, लेकिन फिर बेचारी ये बुढ़िया क्या करेगी, कहाँ जाएगी, अब मैं भक्तिन के लिए क्या करूं। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। इतनी ही क्लास है आपकी, ठीक है। और ये रेखा चित्र है, काफी लंबा था, समय लगा है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है और समाज को एक अच्छी सीख भी देकर जाता है। क्योंकि महादेवी वर्मा के द्वारा जितनी भी विधाएं लिखी गई है वो हमें काफी प्रेरणा देकर गई है। बहुत ही ज्यादा सहानुभूति का भाव, चाहे जानवरों के प्रति लगा लो, चाहे मनुष्य के प्रति, नारी के प्रति लगा लो, काफी करुणा जो है महादेवी वर्मा के मन में थी। और बहुत ही अच्छा चित्रण उन्होंने अपनी हर एक विधा के माध्यम से किया। ये नहीं कह सकते कि गद्य विधा के माध्यम से, उन्होंने कविता के माध्यम से भी बहुत अच्छा चित्रण किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ जाएगी। काफी इजी है, जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दोगे तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छा भी रहेगा आपके लिए। आपको क्लास अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।